बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का अपने YouTube चैनल में। तो दोस्तों हमने 20 से जो 150 वाट के एम्पलीफायर होते हैं पी एम्पलीफायर, उनका डायग्राम सर्किट हमने एसटीडी कर लिया है। यदि आपने वो वीडियो नहीं देखेंगे तो आप चैनल पर जाइए, आपको एक अलग से प्लेलिस्ट मिल जाएगी। दोस्तों तो आज से हम स्टार्ट करने वाले हैं 250 से जो 1000 वाट के एम्पलीफायर होते हैं पी, इनकी एसटीडी की आखिर ये किस प्रकार से होती हैं। क्योंकि दोस्तों आपने जो भी छोटे एम्पलीफायर देखे होंगे उनमें आपको केवल ड्राइवर ट्रांसफार्मर ही देखने को मिलेगा, ना कि ड्राइवर बोर्ड। तो दोस्तों जो भी आप इस प्रकार के एम्पलीफायर देखेंगे 250 से 1000 वाट के, इनमें आपको एक अलग से ड्राइवर बोर्ड देखने को मिल जाएगा, जो कि आप स्क्रीन पर देख ही रहे होंगे। तो दोस्तों हमने उन वीडियो में आउटपुट ट्रांसफार्मर, ड्राइवर ट्रांसफार्मर सारे विषय पर चर्चा कर ली है, यहाँ तक कि एमीटर रजिस्ट्रेशन। बस हमारी चर्चा रहेगी पावर ट्रांसफार्मर पर। तो दोस्तों हम पावर ट्रांसफार्मर पर चर्चा नहीं करने वाले, क्योंकि ये एक चर्चा का विषय नहीं है। क्योंकि आप जानते हैं कि पावर ट्रांसफार्मर तो आप अपनी मर्जी के हिसाब से लगा सकते हैं कि कितने वाट के लिए कितने एम्पियर का ट्रांसफार्मर चाहिए। तो आप वो तो आप भली बात ही जानते ही होंगे। यदि नहीं जानते तो कमेंट कीजिए, हम उस पर भी एक वीडियो बनाकर आपको अवेलेबल करा देंगे, जिससे कि आपको पावर ट्रांसफार्मर का भी नॉलेज हो जाए। और दोस्तों जो पावर ट्रांसफार्मर होता है उसकी का डाटा कैसे निकालते हैं, तो इसकी ऑलरेडी एक वीडियो यूट्यूब पर अपलोड है, यानी मेरे ही चैनल पर अपलोड है। आप उसे भी देखकर एक किसी भी पावर ट्रांसफार्मर को डिजाइन कर सकती हैं। शर्त ये है कि आपको बॉबिन साइज और कोर खुद ही सेलेक्ट करनी होगी। यदि चाहते हैं कि बॉबिन साइज और कोर मैं बता दूं तो आप कमेंट कर सकते हैं। तो दोस्तों आज हम 250 वाट के एम्पलीफायर डायग्राम सर्किट को ड्रॉ कर रहे हैं। दोस्तों इसी प्रकार से सारे जो 1000 और 500 वाट के एम्पलीफायर होते हैं, इसी प्रकार से ये भी डिजाइन होते हैं। फर्क बस इतना होता है कि ट्रांजिस्टर बढ़ा दिए जाते हैं और पावर ट्रांसफार्मर की सप्लाई बढ़ा दी जाती है, आउटपुट ट्रांसफार्मर भी बदल दिया जाता है, जबकि ड्राइवर बोर्ड सभी एम्पलीफायरों में सेम ही होता है। और हमारी जो फिल्टर कैपेसिटर ब्रिज रेक्टिफायर, यानी कहने का मतलब ये है कि एम्पलीफायर के एम्पियर प्लस वोल्टेज को बढ़ा दिया जाता है, और जितने भी ट्रांजिस्टर होते हैं उन्हें भी बढ़ा दिया जाता है, उनके पेयरों को। और दोस्तों हमें एम्पलीफायर का वाट बढ़ाने के लिए आउटपुट ट्रांसफार्मर भी बदलना होगा, तो उसे भी कंपनियां बदल देती हैं। तो आइए दोस्तों एक 250 वाट के एम्पलीफायर डायग्राम सर्किट से समझते हैं कि 1000 और 500 वाट के एम्पलीफायर भी किस प्रकार से डिजाइन किए जाते हैं। तो सबसे पहले हमने इस सर्किट डायग्राम को बढ़ा रहे हैं आउटपुट स्टेज से, ना कि इनपुट स्टेज से। क्योंकि हमने अभी जो पी एम्पलीफायर का 45 से 150 वाट का सर्किट डायग्राम स्टार्ट किया था, उसे इनपुट स्टेज से स्टार्ट किया था, लेकिन इसे हम आउटपुट स्टेज से स्टार्ट कर रहे हैं। दोस्तों आपको किसी भी एम्पलीफायर यानी किसी भी पी एम्पलीफायर में ये सारे ऑप्शन देखने को मिल जाते हैं। कॉमन 4 ओम, 8 ओम, 2 ओम, 70 वोल्ट और 100 वोल्ट। दोस्तों किसी किसी एम्पलीफायर में आपको 2 ओम भी देखने को मिल जाता है, लेकिन 250 वाट के एम्पलीफायर में आपको 2 ओम देखने को नहीं मिलेगा। 500 और 1000 वाट एम्पलीफायर में आपको 2 ओम भी देखने को मिल जाएगा। यहाँ तक कि कुछ कुछ एम्पलीफायर में आपको 1 ओम देखने को भी मिल जाता है, लेकिन कुछ ही कंपनियाँ होती हैं जो कि 1 ओम में अपने एम्पलीफायर बनाकर देती हैं। तो इसका यूज क्या होता है ये भी किसी अन्य वीडियो में चर्चा करेंगे कि 1 ओम आखिर कहाँ चलाया जाता है, क्योंकि ज़्यादातर एम्पियर जो एम्पलीफायर होते हैं वो 2 ओम में ही चलाए जाते हैं। तो देखिए दोस्तों इस दोनों कॉमन के यानी दोनों वायरिंग के कॉमन को आपस में जोड़कर ग्राउंड के साथ कनेक्ट कर दिया जाता है। किस प्रकार से मैंने एक ब्लैक पेन का यूज किया है, उस प्रकार से दोनों कॉमन को इस प्रकार से जोड़कर इसके ग्राउंड से जोड़ दिया है, यानी माइनस सप्लाई से जोड़ दिया है, क्योंकि इसमें प्लस माइनस ही होता है, ना कि ग्राउंड। तो हमने इसे माइनस सप्लाई से जोड़ दिया है। दोस्तों इसके कॉमन और 8 ओम में एक लोड रजिस्ट्रेशन लगाई जाती है, जिसकी वैल्यू 1 के 5 वाट भी होती है, कहीं कहीं 10 वाट भी होती है। जो हमारे 1000 वाट या 500 वाट एम्पलीफायर होते हैं उनमें 10 वाट यूज की जाती है, और जो हमारे 250 वाट के एम्पलीफायर होते हैं उसमें जो रिजेक्टेशन होती है वो 5 वाट यूज की जाती है। क्योंकि यदि हम 1000 वाट में 5 वाट की रिजेक्टेशन यूज करें तो वहाँ पर हीटिंग की प्रॉब्लम जनरेट हो सकती है, इसीलिए वहाँ पर 10 वाट की रिजेक्टेशन यूज की जाती है। तो यहाँ भी हम एक रिजेक्टेशन लगा लेते हैं। दोस्तों ये जो हमारी 1 के 5 वाट की रिजेक्टेशन है कुछ इस प्रकार से लगी होती है, जो कि 8 ओम और कॉमन के बीच में लगी होती है। तो इस प्रकार से हमने एक रिजेक्टेशन लगा ली है। और दोस्तों इस रिजेक्टेशन को हम आपको दिखाने की भी कोशिश करते हैं कि किस प्रकार से आपको दिखती है। दोस्तों इस प्रकार की एक रिजेक्टेशन आती है, जो कि 1 के 5 वाट या 10 वाट हो सकती है। आप चाहें तो यहाँ पर 10 वाट भी लगा सकते हैं, कोई इशू नहीं होगा, यानी कोई भी प्रॉब्लम नहीं होगी। तो इस प्रकार की एक ग्रीन रिजेक्टेशन आती है, उसे इसके कॉमन और 8 ओम पर लगाया जाता है। आइए दोस्तों सर्किट में और आगे बढ़ते हैं। दोस्तों इसका जो भी कॉमन पार्ट होता है इस ट्रांसफार्मर का, जिसे आप जानते हैं, इसकी ट्रांसफार्मर की चर्चा भी हम शायद कर चुके हैं, लेकिन हालांकि वो चर्चाएं हमने जो 45 से 150 वाट के एम्पलीफायर होते हैं उस एम्पलीफायर की है, लेकिन इसी प्रकार का अरेंजमेंट इस एम्पलीफायर में भी किया जाता है। फर्क बस इतना होता है कि उसमें माइनस साइड कनेक्शन होता है, इसमें प्लस साइड कनेक्शन होता है। तो हमने प्लस साइड और माइनस साइड कनेक्शन पर भी चर्चा कर ली है। यदि आपने वो वीडियो नहीं देखी तो जाकर चैनल पर देख सकते हैं। तो आइए दोस्तों आगे बढ़ते हैं। जैसा कि आप जानते हैं माइनस साइड कनेक्शन में इसके कॉमन यानी बीच वाले पॉइंट को ग्राउंड से जोड़ा जाता है। तो हमने यहाँ पर ग्राउंड का सिंबल बना दिया, यानी ये ग्राउंड से जुड़ चुका है। अब यहाँ पर हमें देनी होती है फीडबैक की आउटपुट, यानी जो भी हमारे ट्रांजिस्टर लगेंगे उनके जो भी एमीटर से आउटपुट आएगी वो यहाँ पर चली जाएगी।
तो हम यहाँ पर अपने ट्रांजिस्टर ड्रॉ कर लेते हैं कि दोस्तों यहाँ पर हमने 3 ही पेयर 3773 ट्रांजिस्टर ड्रॉ किए हैं जो कि 250 वाट एम्पलीफायर की रिक्वायरमेंट होती है। दोस्तों क्या होता है कि जो हमारे 500 वाट के एम्पलीफायर होते हैं उसमें 6 पेयर ट्रांजिस्टर यूज किए जाते हैं 500 वाट के लिए, और जो भी हमारे 1000 वाट का एम्पलीफायर होते हैं उसमें 10 पेयर ट्रांजिस्टर यूज किए जाते हैं। यानी 1000 वाट का एम्पलीफायर में हमें 20 ट्रांजिस्टर देखने को मिल जाएंगे, और जो हमारा 500 वाट का एम्पलीफायर होते हैं उसमें आपको 12 ट्रांजिस्टर देखने को मिल जाएंगे, और जो हमारा 250 वाट का एम्पलीफायर होता है उसमें आपको 6 ट्रांजिस्टर देखने को मिल जाएंगे। तो फिलहाल में हमने 250 वाट का अरेंजमेंट किया है, तो मैं यहाँ पर ट्रांजिस्टर का नंबर भी लिख देता हूँ 2N 3773 3773 2N 3773। ये सभी ट्रांजिस्टर 2N 3773 हैं। दोस्तों एक कंडीशन और होती है कि पी एम्पलीफायर होते हैं जो उसमें जो भी ट्रांजिस्टर यूज किए जाते हैं वो ओरिजिनल होने चाहिए, क्योंकि यदि आपके ट्रांजिस्टर लोकल होंगे तो वो फेल हो जाएंगे, क्योंकि जो हमारा पी एम्पलीफायर होता है वो एम्पियर पर चलता है ना कि वोल्टेज पर, क्योंकि इसका वोल्टेज लेवल बहुत ही कम रखा जाता है। यदि बात करें जो आपके क्लास AB के कपलिंग एम्पलीफायर होते हैं तो वहाँ बात करें कि जहाँ 70 की सप्लाई यूज की जाती है वहाँ पी एम्पलीफायर के लिए केवल 050 की सप्लाई ही यूज की जाती है। तो आप जानते ही होंगे कि इसका एम्पियर लेवल कितना हाई रखा जाता है, क्योंकि ये इसकी डिज़ाइन कुछ इन्वर्टर सर्किट के तरह डिज़ाइन की जाती है। यदि आपने इन्वर्टर सर्किट नहीं देखा तो आप उसको देख सकते हैं कि वहाँ पर बीच वाले कॉमन पॉइंट पर प्लस सप्लाई दी जाती है, इस साइड से माइनस सप्लाई से ड्राइव किया जाता है जो कि मॉसफेट के जरिए। तो उसी प्रकार का अरेंजमेंट इस 250 वाट एम्पलीफायर फिर 1000 वाट या फिर 1200 वाट या फिर 500 वाट में अरेंजमेंट किया जाता है। तो आइए दोस्तों इन ट्रांजिस्टर को कनेक्शन भी देखते हैं, और किस प्रकार से आपके जो भी 10 पेयर 20 पेयर ट्रांजिस्टर होते हैं उनके कनेक्शन किस प्रकार से होते हैं तो उसे भी हम समझाने की कोशिश करेंगे, ताकि आप एक ही वीडियो से 1000 वाट और 250 वाट और 500 वाट का डायग्राम एचटीटी समझ सकें और किसी भी एम्पलीफायर को आसानी से रिपेयर कर सकें। देखिए दोस्तों इसका अरेंजमेंट कुछ इस प्रकार से किया जाता है। तो देखिए दोस्तों सर्किट डायग्राम में एक छोटी सी मिस्टेक हो गई। आप ऊपर की साइड देख रहे हैं जो कि 1 फीडबैक मार रहे हैं हम उसे, तो दोस्तों वहाँ पर हमारा एरो का निशान है वो थोड़ा उल्टा हो गया है, जो कि हमारी एमीटर रजिस्ट्रेशन पे एरो का निशान होना चाहिए था वो कलेक्टर पे हमने बना दिया है। तो आप इस बात को ध्यान रखें कि जहाँ पर एमीटर रजिस्ट्रेशन लगी है वो हमारी एमीटर है, और जहाँ पर हमारी प्लस सप्लाई जुड़ेगी वो कलेक्टर जितने भी है। हमारे ट्रांजिस्टर होते हैं उनके एमीटर पे एक एमीटर रजिस्ट्रेशन लगाती है जिसकी वैल्यू 2.33 ओम होती है। ध्यान देने वाली बात ये है कि ये जितने भी रजिस्ट्रेशन लगे हुए ये 10 वाट में है, तो मैं यहाँ पर लिख भी देता हूँ 10 वाट कि ऑल रजिस्ट्रेशन 10 वाट, लेकिन मैंने यहाँ ऑल नहीं लिखा, ये सभी रजिस्ट्रेशन 10 वाट की हैं। दोस्तों तो इसके कनेक्शन कुछ इस प्रकार से होते हैं कि हमारे इन तीनों रजिस्ट्रेशनों को कॉमन करते हुए यहाँ से 1 फीडबैक से जोड़ दिया जाता है, यहाँ से 2 फीडबैक से जोड़ दिया जाता है। और दोस्तों ये होगा हमारा 1 एमीटर, ये होगा हमारा 2 एमीटर। तो दोस्तों इसकी बेस पर यदि चाहें तो आप 2.2 ओम या फिर 10 ओम की रजिस्ट्रेशन भी लगा सकते हैं जो कि 1 वाट में होनी चाहिए। बेस रजिस्ट्रेशन का क्या फायदा होता है ये किसी अन्य वीडियो में चर्चा करेंगे। यदि आप चाहें तो लगा सकते हैं, यदि नहीं चाहें तो नहीं भी लगा सकते हैं। कंपनियां क्या करती हैं कि जो भी 500 वाट या 1000 वाट एम्पलीफायर होती हैं उन एम्पलीफायर में बेस रजिस्ट्रेशन लगाकर देती हैं, ना कि 250 वाट में बेस रजिस्ट्रेशन लगाकर वो देती हैं। तो आप चाहें तो इसमें लगा सकते हैं, नहीं भी लगा सकते हैं। तो दोस्तों जैसा कि आप जानते हैं कि ट्रांजिस्टर पर प्लस सप्लाई दी जाती है, तो सभी के कलेक्टरों को हम आपस में जोड़ लेते हैं। दोस्तों हमने इस ट्रांजिस्टर के कलेक्टरों को आपस में जोड़ लिया है। तो दोस्तों एक्चुअली ये प्लस एक ही प्लस है, इनको आपस में जोड़ना भी कंपलसरी है, तो यहाँ हम इस प्रकार से इसे जोड़ देते हैं। दोस्तों इस प्रकार से यहाँ पर जोड़ दिया है, ये क्रॉस वायर का सिंबल है और दोनों प्लसों को आपस में जोड़ दिया है। तो देखिए दोस्तों इस प्रकार से इसके बेस को भी हमने आपस में जोड़ दिया है। दोस्तों यहाँ पर हमने बेस रजिस्ट्रेशन का अरेंजमेंट नहीं किया है। यदि आप किसी 500 वाट या 1000 वाट एम्पलीफायर को देखेंगे तो वहाँ आपको बेस रजिस्ट्रेशन देखने को भी मिल जाएगी। तो हमने सारे बेसों को कॉमन कर लिया है, यानी जोड़ लिया है। ये क्रॉस वायर का सिंबल ये आपस में कहीं भी जुड़ा हुआ नहीं है। इस प्रकार से यानी दोनों फीडबैकों का सेम अरेंजमेंट किया जाता है इस एम्पलीफायर में, ना कि NPN प्लस PNP। यहाँ पर केवल NPN ही ट्रांजिस्टर यूज की जाती है। और दोस्तों जितने भी पी एम्पलीफायर होते हैं उनमें NPN ट्रांजिस्टर का ही यूज किया जाता है। केवल 1% कंपनियां होती हैं जो इस एम्पलीफायर में PNP ट्रांजिस्टर का यूज करती हैं। हालांकि जितनी भी कंपनियां होती हैं NPN ट्रांजिस्टर का ही यूज करती हैं। आप चाहें तो यहाँ पर 2SC बाउंसो भी यूज कर सकते हैं, लेकिन कंपनियां 3773 ही लगा कर देती हैं। लेकिन मॉडल जमाने के जो भी एम्पलीफायर आते हैं उनमें आपको 2SC बाउंसो ही देखने को मिल जाएगा। अब आप इन वायरों को क्या बोलेंगे? तो दोस्तों आप चाहें तो 1 फीडबैक इसे मान सकते हैं या फिर इन्हें। तो मैं फिलहाल में इसे 1 फीडबैक मान रहा हूँ। तो ये होगा आपका B1, ये होगा E1, और दोस्तों ये होगा आपका E2, और ये होगा B2, और दोस्तों ये होगा +2 और ये होगा +1।
एक्चुअली ये प्लस एक ही है, लेकिन कुछ ड्राइवर बोर्ड देखा होगा आपने तो उसमें कुछ इस प्रकार का नज़र आता है, यानी इस प्रकार के लिखे हुए होते हैं। तो दोस्तों ड्राइवर बोर्ड के कनेक्शन की वीडियो ऑलरेडी चैनल पर अपलोड है, यदि आपने वो वीडियो नहीं देखी तो आप उसे भी देख सकते हैं, जो कि इसी प्लेलिस्ट में मैं उस वीडियो को ऐड कर दूंगा ताकि आपको ढूंढने में कोई दिक्कत की सामना ना करना सके। तो दोस्तों ड्राइवर बोर्ड पर हम ऑलरेडी वीडियो बना चुके हैं, उसके ड्राइवर ट्रांसफॉर्मर पर भी हम चर्चा कर चुके हैं, जिसकी लिंक आपको वीडियो को डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी, तो जाकर आप वहाँ से भी देख सकते हैं। तो दोस्तों क्या होता है कि ये तो हमारे सारे वायर जुड़ जाएंगे हमारे ड्राइवर बोर्ड से। तो दोस्तों अब हमें इसमें क्या करना होगा कि एक फ्यूज लगाना होता है। तो यहाँ पर आप 10 एम्पियर का एक फ्यूज लगाकर फिर एम्पलीफायर को पावर सप्लाई देंगे, ताकि भविष्य में यदि आपका एम्पलीफायर कहीं शॉर्ट सर्किट यानी कोई ट्रांजिस्टर शॉर्ट सर्किट होता है तो आपका एम्पलीफायर डिस्ट्रॉय होने से बच जाए और आपका फ्यूज शॉर्ट हो जाए। तो इस प्रकार से इस एम्पलीफायर को डिजाइन किया जाता है। यदि बात करें तो दोस्तों यहाँ पर आपको बेस पर 0.48 वोल्ट देखने को मिल जाएंगे, जो कि वॉइस वोल्टेज होता है। और वॉइस वोल्टेज क्या होता है इसकी चर्चा हम किसी अन्य वीडियो में करेंगे। तो दोस्तों फिलहाल में इतना ही, कुछ इसी प्रकार का अरेंजमेंट किया जाता है। और यहाँ पर एक ड्राइवर बोर्ड लगता है, तो वो भी मैं वीडियो में दिखाने की कोशिश करूँगा। तो दोस्तों मिलते हैं किसी अन्य वीडियो में, जब तक के लिए हैव ए नाइस डे। इसी प्रकार का अरेंजमेंट किया जाता है। क्या होता है कि जो हमारे 1000 और 500 वाट के एम्पलीफायर होते हैं उसमें ये ट्रांसफार्मर चेंज किया जाता है, और ये ट्रांजिस्टर लगी हुई है इसमें 3 ही पेयर, उसमें 6 पेयर या फिर 10 पेयर लगाए जाते हैं, जिससे कि यहाँ पर हमें 1000 वाट या 500 वाट की आउटपुट देखने को मिल जाती है। और हमारा जो पावर ट्रांसफार्मर होता है उसके एम्पियर प्लस वोल्टेज भी बढ़ाए जाते हैं। तो आई होप कि वीडियो आपको अच्छा लगा हो, तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। मिलते हैं किसी अन्य वीडियो में, जब तक के लिए हैव ए नाइस डे।